जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जो बस संदेश खाली है, संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा के अंतर्गत आता जी। है। और संदेश खाली में जहाँ देखा जा रहा है कि संदेश खाली में भी जो बीजेपी और टीएमसी के नेता हैं आपस में भिड़ गए हैं, और साथ ही सीपीएम भी ये आरोप लगा रही है कि जो उनके जो एजेंट है उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और अगर अभिजीत दास की मैं बात करूँ, वो डायमंड हार्बर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जहाँ उनके टीएमसी के उम्मीदवार वहां से अभिषेक बनर्जी हैं। तो हुँ। डायमंड हार्बर लोकसभा में लगातार जगह-जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, चाहे वो मीडिया ब्रूज हो, डायमंड हार्बर का कई इलाके जो है जहां से लगातार हिंसा हो रही है। जी। और आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा भी और साथ ही सीपीएम के द्वारा भी। सीपीएम ने साथ ही वहां से एक जो फेक एजेंट को भी पकड़ा था, जिसके बाद काफी ज्यादा वहां पर झड़प हो गई थी सीपीएम और बीजेपी ने, जी। सीपीएम और टीएमसी के बीच में। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर जी। कोलकाता, जो कि नॉर्थ कोलकाता लोकसभा में बेलियाघाटा पे मौजूद हूं, जहां पर कुछ देर पहले ही जब बीजेपी के उम्मीदवार आते हैं तो उन्हें गो बैक का स्लोगन टीएमसी के द्वारा दिया जाता है। और फिर आपको यह भी बता दूं कि देखिए, बशीरहाट में भी आप देखिए कि लगातार अभी कुछ देर पहले ही मैं बता रही थी, वहां भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही अगर हम बात करें बारासात की, बारासात में भी वही चीज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम जयनगर जाते हैं तो जयनगर में भी इस तरह की घटनाएं आ रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आज बाई इलेक्शन भी हो रहा है, उपचुनाव, जो कि बाड़ा नगर में हो रहा है, जी। डनलप में, जहां पर सजल घोष ने आरोप लगाया है कि फेक वोटिंग हो रही है। और फेक वोटिंग का आरोप लगाते हुए, और यह आरोप उन्होंने टीएमसी पर लगाया है कि लगातार फेक वोटिंग की जा रही है। संगीता लेकिन जी, वहीं बिल्कुल। टीएमसी ने इन सारे आरोपों पर साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी एक माहौल बनाना चाह रही है, बीजेपी हुँ। जो आरोप लगा रही है वो सही नहीं है। लेकिन देखिए, लगातार बीजेपी जगह-जगह से हर लोकसभा से आरोप लगा रही है कि उनके एजेंटों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन एजेंट को बैठने नहीं दिया लेकिन गया है। फेक एजेंट बैठे हुए हैं। और कुछ देर पहले ही अगर हम बात करें तो पिछले 1 घंटे पहले ही फेक एजेंट को, जो कि डायमंड हार्बर में दौड़ाया गया था, दौड़कर भाग गया था। तो जो तस्वीरें हैं वो कुछ और कह रही हैं, वहीं नेता आपस में आरोप-प्रत्यारोप कुछ और ही लगा रहे हैं। जी, लेकिन संगीता, एक ये बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि लगातार इतने चरण जो 6 चरण हुए हैं, या आज की ये 7वें चरण की हम बात करें, अक्सर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रशासन, शासन की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है, उस पर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, प्रशासन की तरफ से तो लगातार ही कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है, जैसा कि मैं बता रही थी कि पिछले रात से शासन लगातार जो है बनी हुई है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन आप देखिए कि जगह-जगह हिंसा की घटनाएँ, मारपीट और साथ ही जो झड़प है वो लगातार हो रहा है। अब अगर दमदम लोकसभा की मैं बात करूँ, दमदम लोकसभा में भी सीपीएम के काउंसलर और बीजेपी दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और धक्का-मुक्की तक, यहाँ तक की बात पहुँच जाती है। तो ये जो हिंसा की खबरें, ये थमने का नाम तो नहीं ले रही है। और प्रशासन पे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि बिल्कुल। प्रशासन कहीं न कहीं जो है इन चीज़ों को रोकने में सफल नहीं हुई। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा केंद्रीय बल बंगाल में ही आते हैं, क्योंकि हम्म। बंगाल में जो हिंसा है वो लगातार हम हर, चाहे कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव जी। हो, विधानसभा के चुनाव के बाद भी हमने देखा कि किस तरह से जो है हिंसा की खबरें सामने आई। विधानसभा चुनाव के बाद जिस दिन नतीजे घोषित हुए, उसके बाद भी हमने देखा कि लगातार जगह-जगह हिंसा की खबरें सामने आई। और हम्म। आज आप देख